अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों पहले टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कई बार आपको पहले दिन से बता रखा है कि ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं कि जो आपको पता है महंगाई है या जो परेशानियाँ होती हैं, जो भी मुल्क के अंदर हो रहा है सब कुछ पता है और जितनी परफॉर्मेंस है वो भी पता है। लेकिन मैं सिर्फ पॉजिटिव मालूमात ही मतलब शेयर करता हूँ ना, उसका वो पार्ट मैं कट कर देता हूँ जो नेगेटिव होता है, सिर्फ पॉजिटिव आपके सामने रख दिया जाता है। बाकी मुझे पता है कि आप सिंपल सी दो तीन चीज़ें अगर वो देख लें तो आप परफॉर्मेंस वाइज अगली पिछली और उससे पिछली गवर्नमेंट सभी को कंपेयर कर सकती हैं। एक इसमें जीडीपी ग्रोथ देख ली जाती है, दूसरा कर्जा देख लिया जाता है, तीसरा पर कैपिटा इनकम देख ली जाती है कि कितनी बढ़ी है कितनी कम हुई है वगैरह वगैरह। इसके अलावा ये देख लिया जाता है कि एक्सपोर्ट कितनी बढ़ी, और इसके अलावा जो डॉलर है उसे देख लिया जाता है कि स्टेबल कितना रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि देख ली जाएं तो आप खुद ही भी कंपेयर कर सकती हैं। लेकिन मैं सिर्फ पॉजिटिव मालूमात मतलब शेयर कर रहा हूँ। मैं जब कंपैरिजन करूँगा तो फिर आप इतराज़ भी कर सकती हैं कि भाई कि आप क्यों इतनी तारीफ़ कर रही हैं, हालांकि तारीफ़ मैं इतनी ज़्यादा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पॉजिटिव मालूमात शेयर कर रहा हूँ। एक 300 अरब डॉलर की इकानमी और 22 करोड़ मुल्क की आबादी के अंदर अगर एक वीडियो मैं पॉजिटिव लेकर रोज़ आ जाता हूँ या अगर कभी दो भी लेकर आऊँगा तो वो कोई बड़ा कारनामा नहीं, ठीक है ना। यहाँ तो अगर फ़र्ज कर लें इंडिया की 7-8% की ग्रोथ है, 6-7% की, तो वहाँ अगर मैं उनके टॉपिक उनके भी मैं देख लेता हूँ कभी कभी जब मैं इंडिया के ऊपर वीडियोस बनाता था, तो पॉजिटिव मालूमात निकालनी हो तो वहाँ इसे 3 गुना ज़्यादा निकल सकती है अगर देखा जाए। इसी तरह नेगेटिविटी भी वहाँ बहुत सारी निकल सकती है। बात यह है कि आपको मैंने बताना है क्या है, ये तो मेरे ऊपर है ना कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव मालूमात देना चाह रहा हूँ। तो पहली डेवलपमेंट दोस्तों कुछ ये है कि फ्रीलांस आईटी हब रावलपिंडी के अंदर बनाया जाएगा और इसकी बिल्डिंग तकरीबन कंप्लीट होने के करीब हो चुकी है। और ये दोस्तों आईटी सेक्टर को ग्रो करने के लिए और स्पेशली फ्रीलांसिंग को ग्रो करने के लिए पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है, स्पेशली रावलपिंडी के अंदर। इसमें दोस्तों ये है कि ये इलाका मैं आपको बता देता हूँ 4 कनाल के ऊपर ये मुश्तमिल होगा फ्रीलांस आईटी हब, और ये मोती महल सिनेमा की बैक साइड के ऊपर होगा यानी रावलपिंडी के अंदर। तो ये इलाका है वहाँ का मरी रोड के ऊपर। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा रावलपिंडी के अंदर, इसलिए बनाया जा रहा है ताकि लोग अच्छी इनकम जनरेट कर पाएं। क्योंकि फर्ज करें अभी पाकिस्तान के अंदर आप इनकम देखें तो आपको पता है कि पूरी सालाना इनकम जो पर कैपिटा बनती है एवरेज पूरे पाकिस्तान की एवरेज ये कोई मेरे ख्याल से 1300-1400 डॉलर भी नहीं अब बनती होगी या इतनी ही बनती होगी। पहले ये 1500 डॉलर से ऊपर चली गई थी, लेकिन डॉलर ऊपर गया तो ये इनकम नीचे आ गई। तो ये है कि अब अगर इतने पैसे बनती हैं तो आप अगर ऑनलाइन या फ्रीलांसिंग करती हैं तो आप इससे कई गुना ज़्यादा कमा सकती हैं। 3-4 हज़ार डॉलर 5,000 डॉलर शायद इससे भी ज़्यादा फ्रीलांसिंग के जरिए कमा सकती हैं इजीली, जो कि फिर जाहिर सी बात है आपकी इनकम एवरेज पाकिस्तान की जो इनकम है पर कैपिटा उससे बढ़ जाएगी। तो फ्रीलांसिंग एक अच्छा शोबा है, एक अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है फ्रीलांसिंग के जरिए, और पाकिस्तानी करते भी हैं। पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत अच्छा मुकाम रखता है, तो इसलिए पाकिस्तान की यही कोशिश है कि इस तरह के फ्रीलांसिंग हब बनाए जाएं। इसमें दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूं कि 1700 स्क्वायर फीट का एरिया होगा जो कि बिल्डिंग कवर होगी, स्पेस एरिया जिसे कहा जा सकता है जहां काम होगा। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें 4 मीटिंग हॉल्स बनाए जाएंगे, 2 ग्रुप डिस्कशन हॉल्स होंगे, एक डे केयर सेंटर होगा और एक कैफेटेरिया भी इसके अंदर ही शामिल होगा। इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि बिल्डिंग ओवरऑल देख ली जाए तो ये 7500 स्क्वायर फीट के अंदर होगी। स्पेस एरिया तो चले एक हो गया ना जहां काम होगा, लेकिन पूरी बिल्डिंग की बात कर रहा हूं अब ये 7500 स्क्वायर फीट होगी। और इसके अलावा पार्किंग इसके अंदर होगी 40 व्हीकल्स के लिए। तो ये रावलपिंडी के अंदर एक नया इजाफा हो रहा है और बिल्डिंग तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है या मुकम्मल हो ही चुकी है, और बस आगे अब जो अगले स्टेप होते हैं वो लिए जाएंगे। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूं। ये दोस्तों कुछ इस तरह से है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर मिसाइल और जो एयरक्राफ्ट है वो बनाना चाहता है। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है जो कि शाया हुई है, और वहां गालबन ये पता चला है कि को मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर मिसाइलों की और एयरक्राफ्ट की। इसका दोस्तों वाजिया और सिंपल सा मतलब ये है कि तुर्की ये चाहता है कि हम असल में पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करके चाइनीज टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं।
जिससे पता ये चलता है कि तुर्की अमेरिका से दूर होता चला जा रहा है और वो अब चाइना की साइड की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के साथ जब कोलैबोरेशन की बात की जाए तो आपको पता है कि JF-17 थंडर हो या पाकिस्तानी मिसाइल हो, हमने चाइना से थोड़ी बहुत असिस्टेंस ली है। अगर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो मुकम्मल असिस्टेंस चाइना की ली है, और अगर मिसाइलों की बात की जाए तो उसमें भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से के अंदर थोड़ी बहुत असिस्टेंस हासिल की है। और ये मेरे ख्याल से आपको पता है कि हुनर तो 1 2 4 5 10 लोगों के पास ही हो सकता है ना, आगे तो बाकी लोग हर कोई डिलीवरी कर सकता है, ठीक है ना। इस तरह फिर हुनर फैलता चला जाता है। तो अगर पाकिस्तान ने जब पहली बार मिसाइल बनाया होगा, कोई भी मिसाइल, शाहीन मिसाइल की बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं से असिस्टेंस तो पाकिस्तान ने ली होगी। तो इसमें ज्यादातर इंटरनेशनल जो मीडिया वो कोरिया के ऊपर इल्जाम लगाता है और इसके अलावा चाइना के ऊपर इल्जाम लगाता है। तो अगर यही मानकर चला जाए तो इसका मतलब यही है कि तुर्की ये चाहता है कि अब मैं चाइना की तरफ जाऊं और चाइनीज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करूं पाकिस्तान के जरिए। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ये रिपोर्टें और मुलाकातें काफी पहले भी हो चुकी हैं। जनवरी के अंदर लास्ट मुलाकात हुई थी, लेकिन इसे डिस्क्लोज नहीं था किया गया कि पाकिस्तान और तुर्की ऐसा करने जा रही हैं। अब ये इंफॉर्मेशन सामने आ रही है और इसमें यह है कि अब जो तवाजुन है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका से तुर्की अगर इधर आ रहा है और पाकिस्तान के ऊपर भी आपको पता है अमेरिका का प्रेशर तो रहता है, तो दूसरी तरफ अगर ये प्रेशर बर्दाश्त पाकिस्तान भी कर लेता है, तुर्की भी कर लेता है, तो ये एक नया ग्रुप बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आपको पता है चाइना तो है, चाइना की तो टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है जैसा कि आप जानती ही हैं, तो तुर्की भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसके अलावा ये भी आप बात याद रखें कि अपने बहुत सारे जो डिफेंस के प्रोग्राम है उसमें से अमेरिका ने तुर्की की कंपनीज को भी निकाल दिया था, जिसकी वजह से गालबन तुर्की ने यह सोचा कि अब हमें अपना थोड़ा सा रुझान या झुकाव दूसरी साइड की तरफ करना चाहिए, और वो दूसरी साइड आपको पता है चाइना ही बनती है, और चाइना ही इस वक्त टक्कर दे रहा है अमेरिका को। तो ये दोस्तों बड़ी बड़ी डेवलपमेंट दो हुई थी, तो मैंने सोचा शेयर की जाए। तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।